अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंडोर रूम टेम्परेचर सेंसर एंड कॉइल टेम्परेचर सेंसर। एयर कंडीशनिंग में दो सेंसर्स होते हैं इंडोर में। ये है हमारा रूम टेम्परेचर सेंसर और ये है कॉइल टेम्परेचर सेंसर। इसकी टेस्टिंग के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। कुछ दोस्तों ने मुझे कहा था कि सर इस पर वीडियो बनाएं, इसकी टेस्टिंग कैसे करते हैं। तो आज हम इस पर डिस्कस करेंगे, इसकी टेस्टिंग मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे और हम इन सेंसर्स को 3 तरीक़ों से चेक करेंगे। फर्स्ट वाला तरीका जो होगा, हम अपने क्लैम्प मीटर को कंटिन्यूटी पर टेस्ट सेट करेंगे बजर रेंज पर सेट करने के बाद मल्टीमीटर की दोनों प्रोब जो हैं वो दोनों सेंसर्स की वायर के साथ कनेक्ट करेंगे और उसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। अगर सेंसर गुड कंडीशन में होंगे तो इन दोनों की कंटिन्यूटी आएगी। अगर कंटिन्यूटी नहीं आ रही तो इसका मतलब है हमारा सेंसर ओपन हो गया। दूसरा मेथड है, हम इसकी रेजिस्टेंस चेक करेंगे अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस टेम्परेचर। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारे रूम का टेम्परेचर क्या है। तो ये मैंने थर्मामीटर लिया हुआ है, देख लीजिए इसका रूम टेम्परेचर इस वक्त ये शो कर रहा है 34 डिग्री सेंटीग्रेड। और तीसरा मेथड जो होगा वो हम इन दोनों सेंसर्स को हॉट एंड कोल्ड वाटर में डिप करेंगे। हॉट वाटर में जब हम इन को सेंसर को डिप करेंगे तो हॉट वाटर में डिप करने की वजह से इनकी रेजिस्टेंस जो है वो कम होनी चाहिए, और जब कोल्ड वाटर में इनको डिप करेंगे तो इनकी रेजिस्टेंस बढ़नी चाहिए। अगर रेजिस्टेंस कोल्ड वाटर में डिप करने से नहीं बढ़ रही तो इसका मतलब है हमारा सेंसर फॉल्टी है। अगर हॉट वाटर में डिप करने से रेजिस्टेंस जो है वो नहीं कम हो रही तो इसका मतलब ये है कि हमारा सेंसर फॉल्टी है। चलें सबसे पहले हम इसकी रेजिस्टेंस चेक कंटिन्यूटी चेक करते हैं, फिर रेजिस्टेंस चेक करेंगे, फिर इनको हॉट एंड कोल्ड वाटर में डिप करके चेक करेंगे। तो रेजिस्टेंस चेक करने के लिए मैंने कॉइल टेम्परेचर सेंसर के साथ मल्टीमीटर की दोनों प्रोब्स अटैच कर दी हैं। एक प्रोब मैंने एक वायर पर अटैच किया, दूसरी प्रोब जो है वो मैंने दूसरी वायर पर अटैच किया। और हम क्लैम्प मीटर को कंटिन्यूटी पर बजर रेंज पर सेट करेंगे। आपको आवाज़ सुनाई दे रही है? इसका मतलब है ये हमारा जो सेंसर है ये ओके कंडीशन में है। कॉइल टेम्परेचर सेंसर की कंटिन्यूटी आ रही है, ये ओके कंडीशन में है। अब हम रूम टेम्परेचर सेंसर पर इसको अटैच कर रहे हैं। रूम टेम्परेचर सेंसर पर हमने अटैच किया तो कंटिन्यूटी नहीं आ रही, मीटर बजर साउंड नहीं दे रहा। इसका मतलब है हमारा जो रूम टेम्परेचर सेंसर है वो ओपन है। रूम टेम्परेचर सेंसर की कंटिन्यूटी नहीं आ रही, इसका मतलब है हमारा रूम टेम्परेचर सेंसर वो ओपन है। इसके बरक्स मेरे पास एक दूसरा सेंसर पड़ा हुआ है, रूम टेम्परेचर सेंसर, तो हम इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। मल्टीमीटर की एक प्रोब को एक वायर के साथ अटैच करेंगे और दूसरी प्रोब को रूम टेम्परेचर सेंसर की दूसरी वायर के साथ अटैच करेंगे। तो आप बजर सुन सकते हैं, इसका मतलब है ये जो रूम टेम्परेचर सेंसर ये ओके है। अब हम दूसरा मेथड जो है वो हम इसकी रेजिस्टेंस चेक करेंगे अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस
तो हम रूम टेम्परेचर सेंसर्स को की एक वायर को मल्टीमीटर की एक प्रोब के साथ और दूसरी वायर को मल्टीमीटर की दूसरी प्रोब के साथ कनेक्ट करेंगे। और मल्टीमीटर को 20 के ओम पर मैंने सेट किया हुआ है। तो आप देख लीजिएगा 3.81 रेजिस्टेंस जो शो हो रही है इस वक्त। हमारा जो रूम टेम्परेचर है वो है 34 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये देख लीजिएगा रेजिस्टेंस स्टेबल है मेरे पास 34 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा तो रेजिस्टेंस शो होगी 3.563। तो इस वक्त मल्टीमीटर पर 3.80 शो हो रहा है। इसका मतलब है हमारा जो रूम टेम्परेचर सेंसर है वो रेजिस्टेंस टेम्परेचर के हिसाब से ओके है। जब हम 5% जो है 5 या 10% हो सकती है इसकी रेजिस्टेंस अप एंड डाउन, उसकी कोई इशू नहीं है उसका। तो अब हम कॉइल टेम्परेचर सेंसर की रेजिस्टेंस चेक करेंगे। ये मैंने कॉइल टेम्परेचर सेंसर की एक प्रोब को मल्टीमीटर की एक वायर को मल्टीमीटर की एक प्रोब के साथ कनेक्ट किया, दूसरी को दूसरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो रेजिस्टेंस शो हो रही है, देख लीजिएगा मल्टीमीटर पर 8.16 है। रूम टेम्परेचर दोबारा देख लीजिएगा 34 डिग्री सेंटीग्रेड है। रेजिस्टेंस जो है 8.13 किलो ओम शो हो रही है। मल्टीमीटर को 20 के पर मैंने सेट किया हुआ है। तो जो हमारे पास रेजिस्टेंस चार्ट है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड पर 7.7 किलो ओम रेजिस्टेंस आएगी। तो 32 पर 7.7 आ रही है, तो 34 या 5 पर हम चेक करेंगे तो तकरीबन जो है ना 8 या 8.1 या 8.2 आएगी। तो इसका मतलब है ये भी हमारा रेजिस्टेंस टेस्टिंग जो है ना वो ओके है। ये अब हम ये हमारे पास एक कप वाटर है और ये कूल्ड है, ठंडे पानी का एक कप वाटर है और इसमें हम इसको डिप करेंगे। ये कॉइल टेम्परेचर सेंसर को हम इसमें डिप करेंगे कूल्ड वाटर में। जैसे जैसे ये ठंडा होगा इसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगी। आप देख लीजिएगा कॉइल टेम्परेचर सेंसर को मैंने कोल्ड वाटर में डिप किया है तो इसकी रेजिस्टेंस जो है वो आम टेम्परेचर पर 34 पर ये 8 पॉइंट समथिंग दे रहा था। ये अब देख लीजिएगा ये 17 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। अब हम इसको एक कप वाटर हमारे पास हॉट वाटर है। अब हम इसको इस सेंसर को इसमें डिप करेंगे। इसमें डिप करने से हमारी रेजिस्टेंस जो है वो कम होगी, क्योंकि ये एनटीसी टाइप टेम्परेचर सेंसर्स होते हैं। जैसे जैसे रूम का टेम्परेचर बढ़ता है इनकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है और रूम का टेम्परेचर कम होता है तो इनकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। देख लीजिएगा इस वक्त ये तकरीबन 5 पॉइंट समथिंग या 4.70 रेजिस्टेंस शो करा रहा है। इसका मतलब है हमारा रेजिस्टेंस टेबल पर हम चेक करें तो 4 पॉइंट समथिंग या 5 पॉइंट समथिंग 43 डिग्री एंड 49 डिग्री के बिटवीन ये हमारा टेम्परेचर चल रहा है। 4.4 पर स्टेबल हो गया रेजिस्टेंस
तो 4.4 तकरीबन हमारा 49 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है इस वक्त। ये हमने कॉइल टेम्परेचर सेंसर टेस्ट किया। अब हम रूम टेम्परेचर सेंसर को टेस्ट करेंगे। मल्टीमीटर की दोनों प्रोब्स को मैंने एक एक वायर्स पर अटैच कर दिया और मल्टीमीटर को 20 किलो ओम पर सेट कर दिया मैंने। तो हम इसको सबसे पहले हॉट वाटर में डिप कर रहे हैं। तो देख लीजिएगा इसकी रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। तो हॉट वाटर में जब हमने इसको डिप किया तो इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हुई। इसका मतलब है ये हमारा टेम्परेचर सेंसर जो वो ओके है। अब हम इसको कोल्ड वाटर में डिप करेंगे तो इसकी रेजिस्टेंस देख लीजिएगा इंक्रीज़ हो रही है। रेजिस्टेंस इज़ इंक्रीजिंग। सेंसर को हमने 3 तरीक़ों से टेस्ट किया। सबसे पहले हमने इसकी कंटिन्यूटी चेक की। दूसरे तरीके में हमने इसकी रेजिस्टेंस चेक की मल्टीमीटर को 20 किलो ओम पर सेट करके। तो इसकी रेजिस्टेंस जो आ रही थी वो हम उसके हिसाब से हमने रेजिस्टेंस टेबल पर देखा तो रेजिस्टेंस ओके थी। और तीसरा मेथड जो हमने यूज़ किया वो हमने कूल्ड एंड हॉट वाटर के ज़रिए चेक किया। जब दोनों सेंसर्स को कूल्ड वाटर में डिप किया गया तो इनकी रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ हुई। और जब दोनों सेंसर को हॉट वाटर में डिप किया गया तो दोनों सेंसर्स की रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज़ हुई। तो यही बस टेस्ट थे जो मैंने आपको सामने पेश कर दिए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।